हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों वनपाल वनरक्षक और BSTC के लिए एक रीजनिंग का स्पेशल मॉडल पेपर पढ़ते हैं और रीजनिंग पढ़ते हैं। दोस्तों आज अपन आइएगा मेरे साथ जुड़ जाइएगा और रीजनिंग के कुछ 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके आज, ठीक है। तो ये आपके PTT BSTC और वनपाल वनरक्षक के लिए एक स्पेशल मॉडल पेपर जो कि सीरीज चल रही है और इसका भाग संख्या आज अपना 7 कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले अपन 6 भाग संख्या पढ़ चुके हैं, आज 7वां है और 6 की दोस्तों आपके लिए अभी तक प्लेलिस्ट तो नहीं बनी है लेकिन आजकल मैं बना दूंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से आप ज़रूर से ज़रूर उसको भी देख सकेंगे अगर आप पहली बार हैं तो आइए दोस्तों आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपका समय खराब ना हो। और पहला प्रश्न, ये प्रश्न आई थिंक आपको पिछली क्लास में दिया भी था कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर मैथमेटिक्स को जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 तो महात्मा को क्या लिखेंगे। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर अपन मैथा, देखिए M को 1 लिखते हैं, A को 2 लिखते हैं, T को 3 लिखते हैं। इसी प्रकार से प्यारे साथियों महात्मा को इस प्रकार से देखिए M को अपन क्या लिखते हैं, बोले सर 1 लिखते हैं M को, A को क्या लिखते हैं, बोले सर 2 लिखते हैं अपन A को, ठीक है। तो यहाँ पर H जो दे रखा है इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन 1 2 3 4 लिखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से A को वापस क्या लिखेंगे, A को वापस अपन लिखेंगे 2 लिखेंगे, A को वापस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है। T का अपन क्या लिख देंगे, T का अपन लिख देंगे, T का लिख देंगे अपन 3, है ना, 3 ही तो लिखेंगे, बिल्कुल सर 3 लिखेंगे। उसके बाद M का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद A का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिएगा 1 2 4 2 3 1 2 ये आ रहा है आपके A ऑप्शन में। A ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस प्रकार के लेवल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। जो लुप्त संख्या इसमें से वो आपको ज्ञात करनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मतलब कि जल्दी से बता दीजिएगा। 25 19 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 5 × 4 करते हैं अपन, कितने आते हैं, 5 × अगर 4 करते हैं तो कितने आते हैं 20 और 20 प्लस 20 प्लस 9 करते तो कितने हो जाते 29, ठीक है। 9 मतलब 5 और 4 को जोड़ना पड़ता है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 6 × 3 करते हैं तो 18 आते हैं। 18 प्लस ये 6 और 9 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 9, तो 18 प्लस 9 तो 27 आ रहे प्यारे साथियों, ये आ रहे देखिएगा। अब 5 × 2 करने तो 10 आएंगे। अब 10 प्लस 2 करते हैं, 2 और 5 इस दोनों को प्लस करना है वापस से। पहले तो करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद करना है जोड़ करनी है, ठीक है। तो 7 से जोड़ा आपने तो 17 आ रहे हैं और 17 इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रहे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्या आ जाएंगे 17। ये इतना आसान क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे ये लग तो आसान है लेकिन वहाँ पर अपन एग्जाम हॉल में थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। लुप्त संख्या आपको बतानी है। देखिए जल्दी से बता दीजिएगा लुप्त संख्या क्या हो जाएगी। लुप्त संख्या यहाँ पे 127 होगी या 31 होगी या 217 होगी या फिर 328 होगी। देखिए ये भी आसान है। इस 5 को देखना है आपको। 5 का घन कितना हो जाता है, 125 होता है सर। 5 का घन 125 ही होगा ना, बिल्कुल सर। जैसे कि 5 × 5 कितने होते हैं 25, 25 × 5 कितने होते हैं 125 होते हैं, ये होता है, ऐसे निकाला जाता है घन। आपको सभी को बताएं तो 125 होता है। प्लस आपको 1 करना है, किसी भी सूरत में करना पड़ेगा अन्यथा होगा नहीं, है ना। तो ये अपन दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा लुप्त संख्या। तो देखिएगा 5 का कितना आ रहा है 126, ये इस प्रकार आ रहा है, ये तिरछा आ रहा है, ठीक है। अब 6 का क्या आ जाएगा प्यार साथियों, 6 का आ जाएगा 216। 6 का कितना हो जाएगा घन, 6 का घन कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 216। अब 216 में आपको 1 प्लस करना है, कितने आ जाते हैं 217। तो ये रहा आपका 217। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे।
ये आसान था भाई, ये भी आसान था। अगला प्रश्न आता है कि बेमेल चांटना है, आपको जल्दी से बता दीजिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो 13 का 156 दे रखा है, 12 का 144 दे रखा है, 15 का 100 जो है 80 दे रखा है, और 16 का 176 दे रखा है। मतलब कि इनमें से दोस्तों, इनमें से भी अलग क्या है वो देखना है आपको। आप मेल को छांट सकते हो या फिर बेमेल लिख लो, क्योंकि वहाँ पर एक संख्या ही निकलेगी, है ना, यहाँ पर एक संख्या ही निकलेगी, 12 × 12, है ना। एक 144 आ रहे हैं, जबकि 133 का क्या 13 का क्या हो जाएगा। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे सर। ठीक है, उसी प्रकार से 15 × 15 क्या आते हैं, क्या बात है, लिखा ही नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बेमेल छांटना है मतलब कि बेमेल मतलब कि देखिए 144, ये सही से यही आ रहा, 12 × 12 करते तो 144 आ रहा है। पेन नहीं चल रही है प्यारे साथियों, तो 144, बाकी में किसी में भी सभी में गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये मेल कहो या फिर बेमेल कह लो, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, देखिए बाकी देखिए 12 × 12 करते तो 144 इसी में आ रहे, बाकी किसी में भी नहीं आ रहे। ठीक है, समझ गए ना। चलो सर अगला प्रश्न है, बेमेल आपको चिन्हित करना है, इसमें से बेमेल को चिन्हित करना है। महाविद्यालय और प्राचार्य सही है क्या? मैदान और खिलाड़ी, नौसेना और कमांडर, डाक खाना और डाक अधिकारी। तो देखिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैदान वह खिलाड़ी। देखिए अगर महाविद्यालय है तो उसको उसका जो हेड होता है, उसको चलाने वाला कौन होता है, उसके आदेशों का जो निर्देश जो देने वाला कौन होता है, प्राचार्य। नौसेना में कौन होता है, कमांडर होता है मुख्य। डाक खाने में कौन होता है, डाक अधिकारी। तो मैदान में भाई साहब खिलाड़ी नहीं होंगे, बोले सर कौन होंगे, अंपायर होंगे ना, कौन होंगे, अंपायर होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सी ऑप्शन को लॉक करें, बी ऑप्शन को यहाँ पर भी अपने लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये आसान है, वैसे ये भी आसान है। देखिएगा बी की यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा, बस ये आपको लिखना है। यहाँ पे जोड़ा भी बनना चाहिए। ठीक है, क्या जोड़ा भी बनना चाहिए। अब क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए अपन करते हैं BDOB, है ना, BDOB। यहाँ पर भी अपन करते हैं BDOB हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा देखिए जोड़ा बनना चाहिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर। तो देखिए हमें 3 का जोड़ा बनाना है, BDO। ठीक है, BDO, ये यहाँ पर BDO हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, BDO, यहाँ पर भी आ जाएगा BDO, है ना। इसी प्रकार से जैसे BDO यहाँ पर भी देखिए BDO यहाँ पर भी अपना BDO हो जाएगा, BDO हो जाएगा और BDO हो जाएगा। तो देखिए DB, देखिए ये आ रहा है आपका आंसर, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही उत्तर हो रहा है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान था। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, है ना। निम्न में से भिन्न युग्म कौन सा है, बड़ई आरा होगा तो लुहार का क्या हो जाएगा। निम्न में से भिन्न युग्म देखिए बड़ई आरा तो लुहार का क्या होगा। इसको आप हटा दीजिएगा, है ना, इस लाइन को हटा दीजिएगा। बड़ई आरा लुहार का क्या हो जाएगा ये बताना है। तो लुहार का दोस्तों चाकू नहीं होगा, हथियार भी नहीं होगा, हथौड़ा भी नहीं होगा। लुहार का घन हो जाएगा, काफ़ी बार में हथौड़ा करेंगे तो लुहार का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा।
बढ़ई अगर आरी का उपयोग लेता है तो लोहार घन का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्म कौन सा है? भिन्न युग्म कौन सा है? इनमें से भिन्न युग्म आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिएगा, ए मीटर है, ओडी मीटर है या फिर लेक्टोमीटर है, ये सभी उपकरण है प्यारे साथियों। क्या है? भिन्न युग्म कौन सा है? वायु दाब जो है ये भिन्न युग्म में, ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है? एक तरह के उपकरण है किसी न किसी को जो है मापने के लिए। दोस्तों ये वायु दाब जो है ये अलग है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, ऐसे प्रश्न अब आपके आने वाले हैं कुल इस प्रकार के। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो 10 क्वेश्चन साथ में पूछेगा, सॉरी 10 क्या 5 क्वेश्चन जो है साथ में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो निम्न प्रश्न नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है, जिसमें वृत्त डॉक्टरों को, त्रिभुज खिलाड़ियों को तथा वर्ग कलाकार को निरूपित करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे देखिएगा, जो अपना यहाँ पर जो व्रत है ना, जैसे कि ये व्रत है, ये किसको निरूपित करता है? ये डॉक्टर को निरूपित करता है। ठीक है, और त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज जो है ये खिलाड़ियों को निरूपित करता है, और वर्ग जो है ये कलाकार को निरूपित करता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे तो लिखे हुए, बाकी कहीं पे लिखे हुए नहीं होंगे पेपर में आपके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। आइएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा। ये पहला क्वेश्चन है इसका। निम्न में से कौन सी संख्या वैसे डॉक्टरों को निरूपित करती है? दोस्तों इनमें से कौन सी जो संख्या है वो डॉक्टरों को निरूपित करती है? जैसे कि केवल डॉक्टरों को निरूपित करती है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं, केवल और केवल डॉक्टरों को निरूपित करती है। यहाँ पे ये प्रश्न क्या है? कितनी संख्या है ना, कितनी संख्या है? अब वापस से बता दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो कितनी संख्याएं जो है डॉक्टरों को निरूपित करती है? प्यारे साथियों जल्दी से बता दीजिएगा, ये बहुत आसान लेवल से अपन पढ़ेंगे ताकि इससे बड़ा भी क्वेश्चन आए तो अपन हल कर पाएंगे धीरे धीरे ना। सॉरी, तो कितनी संख्या हो गई? यहाँ पे 5 हो गई। बोले सर कौन कौन सी? एक 8, एक 7, एक 6, एक 5 और एक 4। ये 5 संख्याएं जो है, ये 5 संख्याएं जो है डॉक्टरों को निरूपित करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ गए ना? ऐसे ही तो ये सॉल्व करना है। कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है? कौन सी संख्या? देखिए यहाँ पर आपको कितनी नहीं, कौन सी पूछा है। ठीक है ना, कौन सी संख्या जो उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है? न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है। तो प्यारे साथियों देखिएगा, यहाँ पर अगर 4 में आते हैं तो ये कलाकार, ये डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर में भी आ रही है और खिलाड़ी में भी आ रही है। बाकी जैसे कि इसमें 2 में आते हैं तो 2 जो है ये कलाकार में भी आ रही है। ठीक है, और अगर अपन कहीं और बाहर जाते हैं तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 जो है ये तीनों में आ रही है। तो ये 3 संख्या है ना प्यारे साथियों, बी ऑप्शन। कौन सी संख्या? संख्या नंबर 3 जो है ये खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो कलाकार को न ही चिकित्सक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, कितनी संख्या उन चिकित्सकों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है? कितनी संख्या है? देखिए, कितनी संख्या उन चिकित्सकों को दर्शाती है? चिकित्सक या मतलब कि डॉक्टर जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कितनी संख्या है? 1 2 3 4, मतलब 4 3 2 1। कितनी? जल्दी बताइएगा। देखिए ढूंढ के निकालना है आपको इनमें से। ठीक है, तो देखिए एक तो ये कोई 8, ये केवल और केवल चिकित्सक है, और एक आपको दिख रहा है तो 7 दिख रहा है ना, ये वहाँ पे ये वाला। ठीक है ना, तो ये 7 और 8 मतलब कि 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं जो ना तो खिलाड़ियों में आती है और ना ही जो है कलाकार में आती, केवल और केवल चिकित्सक है। 7 और 8। समझ गए ना? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो चिकित्सक है पर खिलाड़ी नहीं? कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो चिकित्सक है पर खिलाड़ी नहीं?
ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे इतने कोई हार्ड नहीं है। कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो चिकित्सक है पर खिलाड़ी नहीं है? तो खिलाड़ी नहीं है, चिकित्सक है, तो अपनी वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 तो खिलाड़ी है और 5 भी खिलाड़ी है, तो भैया ये 6 जो आ रहा है ना, 6 ये खिलाड़ी नहीं है लेकिन चिकित्सक जरूर है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ से ढूंढ के निकालना है प्यारे साथियों, समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला प्रश्न है, कितनी संख्याएं डॉक्टर, खिलाड़ी व कलाकार है? कितनी संख्याएं जो है डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों है? कितनी संख्याएं ऐसी है जो डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है? ये क्वेश्चन अक्सर दोस्तों अपन गलत कर देते हैं, ढूंढ ही नहीं पाते इसके बारे में। कितनी संख्याएं डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार है? कितनी संख्याएं डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों में शामिल है? तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2, 3, 4 या 5? काफ़ी भाई बने 5 करेंगे, कोई 3 करेंगे, कोई 2 भी करेंगे, कोई एक भी करने वाले बहुत कम होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर हमें तो खास तो यहीं पे देखना है, इतनी जगह में देखना है, क्योंकि 8, 3 तो आने वाला है नहीं। अब देखिएगा प्यारे साथियों, 2 जो आ रहा है ना, ये दो तो केवल और केवल इसी में आ रहा है, तो खिलाड़ी और कलाकार में केवल और केवल, ठीक है। डॉक्टर में नहीं आ रहा, डॉक्टर भी आना चाहिए, ठीक है। और ये 4 जो आ रहा है, ये 4 तो डॉक्टर और खिलाड़ी में आ रहा केवल। ये जो 6 आ रहा है ना, 6 तो ये भी अपने खिलाड़ी और कलाकार में आ रहा है बस, है ना। 7 आ रहा है तो ये भी है जो दोनों में आ रहा है, खिलाड़ी और डॉक्टर में। लेकिन ये जो 5 आ रही है ना, ये एक संख्या मात्र जो है ये तीनों में शामिल है। ये खिलाड़ी भी है, ये डॉक्टर भी है, ये कलाकार भी है, 5 वाली संख्या। तो भैया एक संख्या क्या पूछा है आपसे? कितनी संख्याएं डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार को निरूपित करती है? तो भैया एक संख्या राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। समझ गए? ये शानदार क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा कोई इतना नहीं है, हार्ड भी नहीं है। पी क्यू का पिता है, टी पी का भाई है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एस पी का पिता है, यदि आर क्यू की बहन है तो टी का आर से क्या संबंध है? पिता होगा, चाचा होगा या भाई होगा या फिर भतीजा होगा? आइए मेरे साथियों यहाँ पर अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया, पी क्यू का पिता है, जैसे कि पी जो है यहाँ पर लिख दिया मैंने और क्यू यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। क्या है? पिता है, तो अपन जैसे मेल होंगे ना, तो मेल के आगे अपन प्लस का आइकन लगा देंगे, ठीक है। क्यू का पिता कौन है? पी जो है क्यू का पिता है। क्यू अभी तक क्या है ये हम समझे नहीं है अभी तक, कौन है मतलब कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। टी पी का भाई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, ठीक है। भाई हो तो बराबर लिखना है, पिता हो तो पिता या पिता के समान जो भी है वो ऊपर लिखना है, और नीचे अगर बेटा या भतीजा अपना वगैरह कुछ हो तो वो है जो नीचे लिखना है हमसे, ठीक है ना। तो क्यू पी का पिता है, टी जो है ये पी का भाई है। टी जो है पी का भाई कौन है? भाई है तो सामने लिखेंगे, ठीक है। टी जो है क्या है? भाई है तो प्लस कर लेंगे अपन, ठीक है। एस पी का पिता है, एस जो है ये पी का पिता कौन है? एस है, एस जो है एस बी प्लस कर लेते हैं अपन, ठीक है। यदि आर क्यू की बहन है, अब क्यू की बहन कौन है? आर, आर को अपन कर देंगे माइनस में, ठीक है। मतलब कि ये फीमेल है तो अपन माइनस में से इसको करते हैं संबोधित, क्लियर। तो टी का आर से क्या संबंध है? बस क्वेश्चन तो यहीं तक तो है ना, बस इससे ज़्यादा कोई डायग्राम नहीं बनाना है, बहुत आसान सा डायग्राम है। अब आपको ये देखना कि टी का आर से क्या संबंध है। ये देखिए प्यारे साथियों, क्यू का पिता है पी और टी दोनों भाई हैं, ठीक है। अगर पी की बेटी है आर अगर पी की बेटी है तो टी और पी दोनों भाई है। तो प्यारे साथियों टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से चाचा लगेगा, बिल्कुल अंकल जी लग जाएंगे साहब। ये अंकल जी बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। ये इतना आसान था। अगर किसी भाई बहन को समझ नहीं आया तो एक बार वापस से पुनः देख लीजिएगा, मतलब कि पीछे करके, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं। अगर कोई नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं तो आपके, अगर देखिए इससे पहले जैसे कि ये इससे दूरी या फिर दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन पहले थे वो आसान थे। अब जैसे कोई, जैसे अभी आज अपन ने पढ़े वो 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे वे नारे के क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं तो वो आसान थे, अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे लेवल के हिसाब से।
आप अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, फिर दाईं मुड़कर 20 किलोमीटर चले और अंत में पुनः तरफ 20 किलोमीटर चले, तो बताओ अब आप अपने मकान के किस दिशा में है। दिशा की बात हो रही है। देख लीजिएगा, आप अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर दाईं मुड़कर 20 किलोमीटर चले और अंत में पुनः दाईं तरफ मुड़कर 20 किलोमीटर चले। बताओ अब आप अपने मकान के किस दिशा में हैं। प्यारे साथियों, हमें क्या करना है, ये आपका मकान है, ठीक है। आपको क्या करना है, उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलना है। बोले सर 25 किलोमीटर, तो चले ये 25 किलोमीटर, ये आपका मकान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप उत्तर की ओर चले 25 किलोमीटर, ठीक है। अब 25 किलोमीटर चले, यहाँ से क्या कह रहा है, ये उत्तर चले, फिर दाईं मुड़कर 20 किलोमीटर और चले। यहाँ पे दाईं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या चल लिए आप यहाँ पर 20 किलोमीटर चलिए यहाँ पर आप, ठीक है। ये 25 है पूरा और यहाँ पर ये आपने 20 चल लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंत में पुनः दाईं तरफ जो है मुड़कर 20 किलोमीटर चलें। तो बताओ अब आप पुनः आप है जो 20 किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, 20 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर की ओर है, यहाँ पे है ना, तो 20 किलोमीटर और चल लिया आपने, ये 25 है। अब आप जो है ना, ये किस दिशा में है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि ये हो गया उत्तर और इस साइड में यहाँ तक क्या आता है, पूर्व आता है। तो आप किस दिशा में, यहाँ पे आप किस दिशा में प्यारे साथियों, यहाँ पर अपन जो उत्तर पूर्वी दिशा में है। कौन से दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में। सी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। ये शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न को देखें। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, और इस प्रश्न का राइट आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEZJ लिखा जाता है तो रिटर्न को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी, थोड़ी सी शॉर्ट में ही बनी, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं बनी, शॉर्ट में बनी, लेकिन उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। प्यारे साथियों, इस समय जो ये स्थिति चल रही है फिलहाल, इस स्थिति से उबरने के लिए आप सभी को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हम जीतेंगे, हर हाल में कोरोना हारेगा। इस बार भी पुनः दोस्तों ये दूसरी लहर है और इसमें भी हम जीतेंगे। पिछली बार भी हमने बहुत कुछ इस पर अंकुश लगाया था। इस बार भी अगर हम लॉकडाउन में रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, तो बिल्कुल हमें कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। कैसी लगी क्लास, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आप करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा, बहुत बहुत आभार।